एक सवाल अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ऑप्शनल क्या लिया जाए? तो जब हम लोग यहाँ पर ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं, तो जहाँ तक मेरी समझ है, मेरा जो अनुभव कहता है कि इस समय सबसे बढ़िया जो आपका ऑप्शनल है, वो होता है पीएसआईआर। और पीएसआईआर लेने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पूरा सेकंड पेपर आपको पढ़ने की आवश्यकता होती ही नहीं है। जीएस में ऑलरेडी सिलेबस आपका बहुत लंबा-चौड़ा है। मुझे लगता है कि दुनिया का हर विषय कहीं न कहीं आपका जीएस के चारों पेपर में समाहित है, दिया गया है। आप किसी क्वेश्चन को लेकर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो यदि चारों पेपर का सिलेबस आपका इतना बड़ा है जीएस में, तो यदि आप पीएसआईआर लेते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होता है कि सेकंड पेपर बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीएसआईआर लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जीएस में अब आपको 4 पेपर नहीं पढ़ने होंगे बल्कि 3 पेपर भी पढ़ने होंगे। इसका थोड़ा बहुत जो मदद मिलेगा आपका, वो मिलेगा थोड़ा बहुत आपका एथिक्स में और साथ में जो थोड़ा बहुत इसकी मदद मिलेगा, वो मिलता है आपका उसमें निबंध में भी इसका बहुत बड़ा योगदान मिलता है। यदि कोई निबंध पूछा जाता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेकर, तब बहुत बेहतर निबंध उस वाले एरिया से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्तर का जो आपका है कि क्या लिया जाए, तो दूसरे पर जो सबसे अच्छा मुझे खुद लगता है कि मेरा ऑप्शन रहा है, वो है हिस्ट्री आपका। यदि हिस्ट्री आप लेते हैं तो इसका 2 फ़ायदा है। हाँ, पीएसआईआर वाले में एक चीज़ और समझ लो आप, यदि हम बात करते हैं आपका यूपीएससी के बारे में, जीएस प्रीलिम्स प्रीलिम्स के बारे में, तो वहाँ पर भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तक प्रीलिम्स में पॉलिटी से पूछे ही जाते हैं। और जब आपका हालत ये है कि जब प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन करने के बाद जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में 10-12 क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपने पीएसआईआर लिया हुआ है, तो न केवल सेकंड पेपर से आपको राहत मिलेगा, बल्कि प्रीलिम्स में भी 10-12 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लेंगे, जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्रीलिम्स में भी फ़ायदा है, मेंस में भी फ़ायदा है, एथिक्स में भी फ़ायदा है और साथ में आपका निबंध में भी फ़ायदा है। ये रही बात सेकंड ऑप्शनल के बारे में, तो सेकंड जो हमारा चॉइस आपका है, वो है आपका हिस्ट्री, जैसा कि मेरा भी रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल। और यदि हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो फ़ायदा मिलेगा आपको फर्स्ट पेपर में मिलेगा। फर्स्ट पेपर में आपको पता है कि 3 सेगमेंट आपका है, जिसमें 2 सेगमेंट सबसे बड़ा है, एक होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है ज्योग्राफी, तीसरा आपका होता है इंडियन सोसाइटी या सोशल इश्यू। यदि आप हिस्ट्री लेते हैं तो यह है कि फर्स्ट पेपर का जो हाफ पोर्शन है आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है, उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगा। हाँ, साथ में जो आपका जब हम लोग बात करते हैं जीएस प्रीलिम्स के बारे में, तो जीएस प्रीलिम्स में भी क्या होता है कि कम से कम 14-15 क्वेश्चन तक हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया और प्लस आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि आपका प्रीलिम्स में भी आपको बहुत मदद मिलेगा। हालाँकि हिस्ट्री पढ़ने का और भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। जब हम बात करते हैं निबंध में, तो वहाँ भी कहीं न कहीं आपका अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा होता है और हिस्ट्री पढ़ने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको दुनिया में हर चीज़ का इतिहास पता रहता है। क्योंकि जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली स्टोन एज से पढ़ते हैं, विश्व का भी इतिहास पढ़ते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान का उद्भव कब से हुआ, समाज के बारे में बात करते हैं तो समाज का उद्भव कब से होता है। यदि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये कब से स्टार्ट हुआ है। जब हम इंडियन इकॉनमी के बारे में बात करते हैं तो इकॉनमी का दशा-दिशा कब से शुरू हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार विषय है। अब मुझे लगता है कि हिस्ट्री हर इंसान को पढ़ना ही चाहिए। यदि हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि फिर उसका कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो जो सेकंड मेरा चॉइस आपका है ऑप्शनल के बारे में वो रहा हिस्ट्री। तीसरा मेरा जो चॉइस आपका है, ये है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि फर्स्ट पेपर में कम से कम जो 40% पोर्शन पूछा जाता है ज्योग्राफी का, वो आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। उसको अलग से जीएस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा कि ज्योग्राफी में ही उसी का सेक्शन होता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो सेक्शन आपका होता है, ये सेक्शन जो कि पेपर थर्ड में पूछा जाता है, फिर इसको भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीलिम्स के लिए कि प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से और साथ में कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसका भी फ़ायदा फर्स्ट पेपर में, थर्ड पेपर में और प्रीलिम्स में आपका होता है। तो तीसरा जो मेरा चॉइस आपका रहा है, ये है आपका क्या है कि ज्योग्राफी रहा है।
तो मैंने आपको 3 चॉइस के बारे में बताया है। इस पर जो भी आपका ओपिनियन होगा अपना कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया सॉरी, वो है PSIR, दूसरा है हिस्ट्री और तीसरा है आपका यहाँ पर ज्योग्राफी है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका यूनिक कुछ आपका होता है ऑप्शनल, वो भी बड़ा मज़ेदार होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑप्शनल रख लिया उर्दू, तो कहीं न कहीं सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। एक विशेष समुदाय के द्वारा काफ़ी चेक होता है, तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि हाँ, हमारे जो लोग हैं, कहीं न कहीं उनका सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़े। बहुत सारी चीज़ें आपका इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से कोई लैंग्वेज भी ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। उर्दू के बाद जो सेकंड आपका है सबसे बढ़िया, वो होता है हिंदी साहित्य। तो फिर अगली वीडियो हम लोग इसके और बारे में बात करेंगे। थैंक यू।